ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बिल्कुल वन के अंदर से हम देख रहे थे, यात्रा को आनंद ले रहे थे कि वनों के बीच यात्रा चल रही है। तो बहुत सुंदर मन को आह्लादित करने वाला दृश्य रहा। आज आपके गांव में मैं विशेष कुछ प्रवचन सुनाने नहीं आया हूं, क्योंकि 14 साल तक राजीव ने कुंभ का आयोजन किया। शासन के सहयोग से राजीव कुंभ का हम हर साल आयोजन करते थे, संचालन करते थे, वहाँ यज्ञ भी करते थे। कुछ लोग यहाँ से गए भी होंगे, देखे भी होंगे। और बचपन से ही जब मैं मात्र 12-13 साल का था तो सिया मुनेश्वरी शरण जी महाराज, बड़े महाराज जी से कट्टी आश्रम, उनके साथ इधर कई गांव में मैं बचपन में आया। अभी अभी तो लोग भूल गए, लेकिन यहाँ अभी भी लोग भूले नहीं हैं और जय बुला रहे थे। बालक भगवान तो नाम याद आ गया, बचपन में ऐसे ही बोलते थे।
भक्त माता कर्मा भी छत्तीसगढ़ की बेटी हैं। ये छत्तीसगढ़ का सम्मान और गौरव है। और यही कारण है कि हमारे जामड़ी पाटेश्वर धाम में, जहां हमारा आश्रम है गुरुदेव का, वहां 25 करोड़ रुपए की लागत से भव्य माता कौशल्या का मंदिर बन रहा है। अभी पहला मंजिल बन गया है और उस पहले मंजिल में 45 मूर्ति हमने बैठाई है। आप जब आएंगे तो भक्त माता कर्मा की मूर्ति भी वहां हमने स्थापित की है, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है। आप लोग भक्त माता कर्मा या राजीव माता को इसलिए मानते हो कि आप सोचते हो कि वो साहू समाज की अधिष्ठात्री हैं, लेकिन हम इसलिए मानते हैं, हम तो कोई जात के नहीं। हरि को भजे हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। लेकिन मैं जंगल में रहता हूँ, वन में रहता हूँ, इसलिए जब कोई कहता है मैं आदिवासी हूँ, वनवासी हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम तो गांव में रह के कहते हो वनवासी हो, मैं तो वन में रहता हूँ इसलिए वनवासी हूँ। तुम आदिवासी इसलिए कहते हो कि तुम जाति से आदिवासी हो, लेकिन मैं आदिकाल की ऋषि परंपरा का संतान हूँ, इसलिए अपने आप को कहता हूँ गर्व से कि मैं आदिवासी हूँ। यदि आप कहते हो ब्रह्म जाने विश्व ब्राह्मण, तो हाँ, ब्रह्म का शोध कर ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ब्राह्मण घोषित करता हूँ। और यदि कहते हो तुम क्षत्रिय हो, तो दुष्टों के अंत के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और विधर्मियों के ललकार के लिए एक छत्तीसगढ़ में जन्म लिया बालक दास पूरी दुनिया में जाता है और ललकार के लाखों लोगों को धराशायी करता हूँ अकेले, इसलिए मैं क्षत्रिय भी हूँ। और यदि कोई कहे कि मैं सतनामी हूं, तो उसको कहता हूं मैं लबरा न हो, महू सतनामी हूं, क्योंकि मैं भी सत्य को मानता हूं। बाबा गो घासीदास की मूर्ति मैंने पाटेश्वर धाम में जब बैठाया तो कुछ लोग बोले, अरे आप घासीदास की मूर्ति कैसे बैठा सकते हो? मैंने कहा एक जगह कहीं बाबा घासीदास ने नहीं कहा कि मैं सतनामी समाज का हूं। उन्होंने कहा मैं उसका हूं जो सत्य को जानता हो, सत्य को मानता हो, सत्य पे चलता हो। इसलिए हर सत्यवादी और हर सत्य के मार्ग में चलने वाला सतनामी है। तो जातियों से मत तौलिए समाज। नियम अच्छा है, परंपराएं अच्छी हैं, होना चाहिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का सम्मान ब्राह्मण से, बनिया से, लुहार से, बढ़ई से, कंवर से, नाई से, जुलाहा से, तेली से, कुर्मी से, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा सर्व जाति को मिला के बनती है। हम लोग ऐसे ही जीने वाले लोग हैं। अभी 1 महीने बाद हमारे बड़े ही प्रिय, हमारे सम्माननीय, हमारे मार्गदर्शक श्री असंग साहिब जी का भी आगमन यहाँ होने जा रहा है। असंग साहिब जी क्रांतिकारी संत है। वो भी कभी नहीं कहते कि कबीर पंथ केवल साहू का है, कि मानिकपुरी का है, कि वैष्णव का है। वो भी कहते हैं कि कबीर पंथ व्यापक है, कबीर की वाणी व्यापक है, कबीर व्यापक है। तो फिर कबीर एक जाति पाति के कैसे हो सकते हैं? आज ऐसे संकीर्ण बातों से ऊपर उठकर मानवतावादी हमको बनना होगा। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, संतों के सत्संग के लिए, देवताओं के देव मंदिर के लिए हमको भी एकजुट बनना होगा, हमें भी एकत्र होना होगा। यही हमारे महापुरुषों का संदेश। आज लोग इन सब चीजों को पसंद नहीं करते, धर्म को पसंद करते हैं, लेकिन संकीर्ण और संकुचित धर्म को अब कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ये देख लिया लोगों ने, ये करके देख लिया। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। ऐसा जब हम कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, तो फिर एक बात ध्यान देना, अच्छे तरह से ध्यान देना। अभी कुछ विसंगतियां आने लग गई। महाराज जी, अभी कुर्मी समाज के एक बैठक में एक महिला ने कह दिया कि हम अपना पुरोहित बनाएंगे, 704 कुर्मी में कुर्मी ही पढ़ेगा। तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे कहें कि ये हिंदू है। एक तरफ हम कहते हैं हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ फिर हम कहते हैं हम अपने जाति के हैं। हमारी जातियां हमारी व्यवस्था है, रोटी बेटी रिश्ता नाता, लेकिन जब देश और धर्म की बात आए तो केवल मुट्ठी की तरह बंध जाना ही हमारा धर्म है, एकजुट हो जाना ही हमारा धर्म है। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।